नमस्ते, प्रणाम। मैं सुभाष मिश्रा। आप देख रहे हैं एबीजी न्यूज सच्चाई संघर्ष की। आज हमारे साथ हैं बिरहा जगत की मानी जानी हस्ती अमरनाथ यादव। मैं इनसे बात करूंगा और इनके जीवन के कुछ विशेष पल आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। अमरनाथ जी, आज आप अपने जीवन के बारे में मुझे बताएं। आपका ये बिरहा के क्षेत्र में आपकी रुचि कैसी रही? बहुत बहुत नमन आपके चैनल को, श्रोता बंधुओं को। बिरहा जगत की गायकी लगभग 2010 से 2010 से बिरहा क्षेत्र में हूँ। जीवन काल बिरहा जगत का हमारा ऐसे रहा। इसके पहले 2010 के पहले मैं पढ़ाई करता था, खेती का काम करता था। मेरे पिताजी किसान थे। किसानी में हम लोग काम करते थे, बुआई कटाई, आप जानते हैं फसल पर आती रहती है। उसी के पश्चात हमारे बिरहा के गुरु, बिरहा के जन्मदाता परमादड़ी सुरेंद्र कुमार यादव जी हमारे यहाँ लगभग 2013 में बिरहा मुकाबला उनका, सुरेंद्र यादव जी, आप बिरहा की बड़ी सुंदर गायिका थी, सविता सागर मौर्य जी। उनका कार्यक्रम हमारे गांव के बगल में था। मैं उस समय मुंबई में था। जब वहाँ से आया तो हमारे यहाँ क्षेत्र में रामायण, जानते होंगे आप, रामायण रामचरितमानस का पाठ होता था। मैं केवल रामायण कहने जाता था। तो रामचरितमानस का जो पाठ होता था उसमें आपकी अभिरुचि क्या थी? उसमें बहुत रुचि थी। मैंने उसमें आप किस रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते थे? उसमें हम बादकी भी करते थे, हारमोनियम भी बजाते थे थोड़ा बहुत, ढोलक भी बजाते थे थोड़ा बहुत, और गायकी भी करते थे। रामायण कहने के लिए हम लोग, गांव में मंडली थी। आपका अपना कोई किरदार होता था? नहीं, कुछ नहीं, केवल कहने का था। जैसे रामायण रामचरितमानस कहीं बैठता था तो हम लोग रामचरितमानस पाठ करने के लिए जाते थे। गांव के हमारे पहली बार आपने बिरहा की ये जो अभिरुचि है, इसको आप कहाँ पे शुरुआत कब किया? बिरहा जगत में पहली बार हमारे यहाँ घर पे हमारी दादी जी, हमारी मतलब पिता की माता जी, मेरी माँ, जिसको हम लोग देहात में बोलते हैं बूढ़ी माई। चूँकि आप यदुवंशी से बिलोंग करते हैं तो बिरहा का जो शौक़ था वो आपका बचपन से था या बचपन से था? बिरहा जगत में शौक़ हमारा बचपन से था। हाँ। तो क्या आपने क्या सोचा था कि मैं इसको लेके आगे जाऊंगा, इसी क्षेत्र में अपना फ्यूचर देखूंगा? बिरहा जगत से मैं सोचा यही था कि बिरहा जगत में जब तक रहूँगा, जब तक जीवन काल रहेगा, तब तक बिरहा जगत में रहूँगा। और मैंने अभी आज तक कभी ये भी नहीं सोचा कि कहीं देश प्रदेश कमाऊँ या कुछ करूँ। बिरहा जगत से मुझे पहले भी बहुत रुचि थी, आज भी बहुत रुचि है। तो आपका ये जो सबसे पहले बिरहा का जो कार्यक्रम था, किस जगह पे आपने किया था और उसका अनुभव कैसा रहा? बिरहा जगत का कार्यक्रम हमारा पहली बार हमारे यहाँ धमोर बाज़ार है, अमेठी में। धमोर बाज़ार, धमोर थाना है। एक राम लखन यादव जी थे, उनके यहाँ पर हमारा कार्यक्रम हुआ था पहली बार। वो कार्यक्रम हमारा था, हमारे यहाँ के बड़े सुंदर कलाकार थे, परमादड़ी राम मूर्त निराला जी, उन्हीं के साथ कार्यक्रम हुआ था। बड़ा सुंदर कार्यक्रम था। पहली बार मुझे ऐसा फील हुआ मंच पर, जब पहली बार मैं मंच पर गाने के लिए गया तो मंच का अनुभव मुझे ऐसा होता है कि सबके बस की बात नहीं है। गायकी क्षेत्र में जिसके मन या विचार में, जिसके दिल में बहुत बड़ी, ये अनुभव तो आपका गाने के बाद का हुआ होगा। जब आपका बिरहा संपन्न हो गया होगा उसके बाद का ये अनुभव रहा होगा कि ये मेरा, उस पहले जैसे आप बिरहा के लिए अपने आप को तैयार किए, आज मेरा पहला प्रोग्राम है, तो वो उस समय आपके अंदर की जो हिचकिचाहट थी या जो भी, तो आपको कैसा महसूस कर रहे थे उस समय? पहल मंच की बात है, दोनों पैर काँप रहे थे उस समय। मंच पे पब्लिक सामने थी, दोनों कलाकार मंच पे थे, लेकिन उस समय पहली बार जब मैं मंच पे खड़ा हुआ दोनों पैर काँप रहे थे।
लेकिन उसके बाद धीरे धीरे 2-4 कार्यक्रम, 2 कार्यक्रम, 3 कार्यक्रम। आपके जो साथी कलाकार थे उस समय जो आपके साथ बैठे हुए थे, उनकी क्या वो थी, वो कैसा बिहेव किया था, उनका कैसा व्यवहार था जब आपके हाथ पैर जो डगमगा रहे थे, तो उनका क्या सहयोग था आपके प्रति? देखिए, साफ सी बात है, संसार में बगैर सहारे जब साथी कलाकार जो थे सब बहुत प्यारे थे, आज भी बहुत प्यार करते हैं, हम भी उनको बहुत सम्मान करते हैं, हमसे सब उम्र में बड़े हैं, मैं बहुत प्यार करता हूँ सभी से। जो कलाकार थे उन्होंने मुझे बहुत उत्साहवर्धन किया, बहुत उत्साहित किया गायकी के लिए। हमारे बीच में, आपके बीच में आए हैं परमादड़ी बबलू यादव जी। हमारा और इनका संघर्ष बिरहा जगत में बहुत अच्छा रहा है और मालिक से आराधना भी है कि अच्छा रहेगा। अमरनाथ जी, हम आपके जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जीवन के बारे में हमारी लालसा यही है, जीवन काल जब तक रहे। दर्शकों को खुल के बताएं, हमारे जो दर्शक हैं इनको आप। नहीं, जीवन काल जब तक रहे तब तक आप सेवा मिलती रहे समाज की, समाज में आना जाना लगा रहे, सबसे प्यार मोहब्बत बनी रहे, बस जीवन के। प्यार के नाम से याद आया कि लाइफ में कभी आपने किसी से प्यार किया? लाइफ में प्यार मैं किया हूँ तो अपने केवल परिवार से किया हूँ, अपने दोस्तों से किया हूँ। परिवार में कौन कौन से लोग हैं? हमारे माताजी हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे भाई हैं। और आपकी जो आदरणीय माता जी हैं उनका आपके प्रति क्या सहयोग रहा? बहुत सहयोग रहा माता जी का। गायन के क्षेत्र में क्या प्रोत्साहन रहा उनका? बहुत प्यार मिला माता जी का, आशीर्वाद उनका मिला। आज आप लोगों के बीच में जो कुछ भी हूँ, जो खड़ा हूँ, जो कुछ भी है, अपने माँ के बदौलत हूँ। तो आपने जब अपना पहला प्रोग्राम किया उसका अनुभव जरा बताएं। पहले प्रोग्राम का अनुभव हमारा यही है कि उस समय मैं आपको पहले बता दिया कि दोनों पैर काँप रहे थे। पहले कार्यक्रम की बात, दोनों पैर काँप रहे थे। उसके बाद का अनुभव मेरा ये है, जब कार्यक्रम संपन्न हुआ उसके बाद ये लगा मुझे कि समाज में बहुत मान सम्मान है मिले। जो दर्शक गण थे, जैसे आपने कार्यक्रम किया, आपका पहला कार्यक्रम था, पहला अटेम्प्ट था, आप पहली बार माइक के सामने आए थे, तो जो दर्शक गण थे उनका क्या रुझाव रहा आपके प्रति? रुझाव अच्छा था। रुझाव इसलिए अच्छा था कि उस समय उम्र मेरी छोटी थी, गायकी भी माँ शारदा के आशीर्वाद से अच्छी थी। गायन का शौक आपको बचपन से था? हाँ, गायन का शौक मुझे बचपन से था। गायन का शौक मुझे बचपन से था। मैं अपने अखाड़े के परम पूज्य बाबू राम कैलाश यादव जी का बिरहा सुनता था और उनकी गीत को, गाए हुए गीतों को गाता भी था। कभी कभी अकेले में जाकर के मन हो जाता था, कभी जैसे अकेले कहीं कोई काम, अकेले में गुनगुनाया करते थे जी? अकेले में गुनगुनाया करते थे। बाबू राम कैलाश यादव जी का गीत मैं सुना करता था बराबर। तो ये अमरनाथ जी, आप ये बताएं कि आपका जो परिवार है, पूरा परिवार, वो आपको किस तरीके से देखता है कि आप आज जो भी हैं, या मैं तो ईश्वर से कामना करूंगा कि कल आप बहुत अच्छा बिरहा जगत में अपने आप को साबित करें, बहुत अच्छा आपका नाम हो, तो मैं यही उम्मीद करूंगा। लेकिन आपका जो पर्सनली परिवार है वो किस तरीके से आपको इस क्षेत्र में देखता है कि मेरा लड़का, मेरा भाई, मेरा बेटा वो कहाँ तक जा सकता है? या आपको जैसे आप जो है बिरहा का गायन कर रहे हैं, तो सब आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि मेरे अंदर क्या प्रतिभा है, मैं इसको कैसा निकाल सकता हूँ। परिवार की बात है, परिवार में हमारे भाई भी हैं, मेरी माँ, मेरे पिता। परिवार में पिताजी हमारे साथ 2-4 कार्यक्रम में गए, हमारे गांव के आरी बगल 2-4 कार्यक्रम हुआ है, उसमें हमारे पिताजी गए। पिताजी हमारे बहुत खुश रहते हैं। जब आपके पिताजी आपके साथ हुआ करते थे तो वो आपको एक सहयोग के तौर पे देखा करते थे, या वो इस क्षेत्र में आपको देखा करते थे कि मेरा बेटा है वो गा रहा है, उनके ऊपर भी एक दबाव होता होगा? नहीं, पिताजी हमारे, जैसे हमसे कोई गलती भी हो जाती थी, कहीं कहीं मंच पे कुछ 2-4 कार्यक्रमों में पिताजी हमारे गए हैं, कुछ गलती हुआ करती थी
गलतियां हर एक इंसान से होती। जो मंच पे गलतियां हुआ करती थी उसको वहीं पे वो बोलते थे, या फिर जब आप घर पे आते थे उसको वहाँ पे वो बता देते कि बेटा आपने यहाँ पे मिस्टेक किया है? कोई भी बात अगर गलत हो जाती थी तो पिताजी हमारे बोलते थे बेटा मंच पे ऐसी बातें नहीं करने का। गायकी के क्षेत्र में आप देख रहे हैं आज बिरहा जगत बहुत आगे है, बहुत ऐसे कलाकार हैं, लेकिन पिताजी हमारे अपशब्द के लिए मंच पर मुझे मना भी किया है। और मेरी रिकॉर्डिंग जो कुछ भी है चैनल पे, जितने चैनल हैं अब याद नहीं कितने चैनलों पे गीत है, लेकिन मैं अपना विचार बता रहा हूँ कि मैं आज तक कभी अपशब्द किसी कलाकार को, किसी बहन को, किसी भाई को, समाज में किसी व्यक्ति को कभी मैंने अपशब्द। अमरनाथ जी, आप जहाँ पे जिस स्टेज पे आप काम कर रहे हो, गलत तो वहाँ पे आप बोल ही नहीं सकते, और फिर आपकी जुबान भी नहीं ऐसा कुछ करने के लिए आपको वो करेगी। तो अमरनाथ जी, आप मुझे ये बताएं, जैसे आज आप हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे बीच आए, एबीजी न्यूज सच्चाई संघर्ष की हम आपका स्वागत करते हैं। तो अमरनाथ जी, अपने जीवन के बारे में कुछ और बताएं। जीवन के बारे में जब तक मैं गायकी की शुरुआत नहीं किया था, गायकी की पहले के बारे में मैं जानना चाहता हूँ अमरनाथ जी की शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या योगदान रहा? शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ भी रहा सर अच्छा रहा। हम लोग जो हमारे साथ में हमारे भाई थे, परिवार हमारा, आज आपके न्यूज़ के चैनल पे मैं बता रहा हूँ, कोई छुपाने की बात नहीं है। परिवार मेरा बहुत गरीब था, मेरे पिताजी किसान थे, उसके बाद कुछ पल उनका मुंबई में बीता, उसके बाद धीरे धीरे मेरे भाई लोग बड़े हुए, सब लोग मुंबई रहने लगे, कमाने लगे, अपना घर का परिवार अच्छा हुआ, व्यवस्थित हो गया सब चीज़। उसके बाद मेरा बचपना था तब। कभी ऐसा पल आया कि घर से निकले आप विद्यालय के लिए और चले गए बिरहा सुनने? ऐसा पल कभी नहीं आया। एक बार 12 बजे रात में घर से, हमारे यहाँ गांव से नदी है, नदी से लगभग 2 किलोमीटर दूर नरहारपुर एक गांव है, तो हमारे यहाँ विजयलाल यादव और रजनीगंधा जी का बिरहा हो रहा था। तो मैं लगभग अपने घर में किसी को नहीं बताया, उठ कर के रात में अकेला मैं 12 बजे रात को चला गया उस पार, नदी उस पार हो गया, उतर गया उस पार, रात भर बिरहा सुना। सुबह आया घर पे, पिताजी ने, मेरे पिताजी कभी मुझे मारे नहीं आज तक कभी मुझे। वही एक बार जब मैं सुबह आया तो 2-4 वो इसलिए मारे कि आप बिना बताए चले गए, रात भर वहाँ पे रहे, सुबह घर लौटे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हाँ, एहसास भी करता हूँ अब कि ऐसा मैं गलती जीवन में पहली बार किया था। 12 बजे रात में मैं चला गया था, तब अकेला था। तब अमरनाथ जी, शादी आपकी हो गई? बच्चे हैं? नहीं। बच्चे नहीं हैं। तो अमरनाथ जी, आपने जो पढ़ाई किया है, कहाँ तक पढ़ाई किया आपने? अपने जीवन के बारे में खुल के बताइए। हम इंटर तक पढ़ाई किया सर। इंटर में आपके क्या सब्जेक्ट रहे हैं? इंटर में सब्जेक्ट हमारे रहे, ये साइंस साइड नहीं था सर, आर्ट साइड पढ़े थे हम। पढ़ाई लिखाई में मेरा मन भी नहीं लगता था, मैं शिक्षा की ओर आपका कोई ध्यान नहीं था। आपका ये था कि मुझे जो कुछ भी करना है वो बिरहा के क्षेत्र में ही करना है। हाँ, जो कुछ भी करना है बिरहा जगत में करना है। लेकिन अब पछतावा आता है कि पहले पढ़ा होता तो कुछ और बढ़िया होता। ऐसा नहीं है, बिरहा के क्षेत्र में आज जहाँ पे हैं, संगति आपको बहुत दूर ले जाएगी। आपकी रुचि इसी प्रकार से बनी रही तो आप बहुत दूर तक जाएंगे। मुझे लगता है कि इसमें पढ़ाई का कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ आपको ये ले जाएगा तो प्रैक्टिकल ले जाएगा। देखिए, आप लोग देहात में सुने होंगे, जो देहाती आदमी है वो कहते हैं कभी कभी, कितना भी पढ़ो, कितना भी जानकार बनो, 100 अगर लोग पढ़े हुए हैं, एक अगर उसमें ज्ञानी है। पढ़ाई की तो बात है, मैं भी पछताता हूँ कि पढ़ाई किया होता तो अच्छा होता। हमारे परिवार में मेरा भाई, मेरी वाइफ, सब लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन मुझे फील होता है पढ़ा होता तो बढ़िया होता। अच्छी बात है कि आपको ये लगता है कि थोड़ा पढ़ा होता तो अच्छा होता, लेकिन मुझे लगता है कि बिरहा का जो आज हमारे पूरे भारतवर्ष में जो इसका वो चल रहा है,
उत्सव चल रहा है, जो बिरहा का पर्व चल रहा है, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है बिरहा को बहुत उत्कृष्ट ढंग से सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो आज तक आपने कितने शोज किए हैं? आज तक मैं बिरहा जगत में गायकी के लिए तो मैं लगभग सभी कलाकारों से कार्यक्रम किया हूँ, चाहे वो इलाहाबाद की धरती से कुछ कलाकार हों, कुछ कलाकार इधर जौनपुर बनारस के हों, हमारे यहाँ सुल्तानपुर अमेठी के कुछ कलाकार। कभी ऐसा पल आया कि थोड़ी सी हताशा हुई या बहुत खुशी हुई कि आज इनसे मिल के बहुत अच्छा लगा? हाँ, बहुत ऐसा कार्यक्रम हुआ है जो कलाकारों के बीच में मिलकर के बहुत खुशी हुई है। कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं कि जो दूसरे कलाकार को नीचा दिखाते हैं, तो उस समय क्या कभी आपके जीवन में ऐसा पल आया? देखिए सर, जीवन में सब माने बराबर होता है। सम्राट, आजकल सभी कलाकार अपने आप पे सम्राट लिखते हैं, सब माने बराबर। जो सब बराबरी के साथ जिस कलाकार को देखता है वही सम्राट है। कलाकार तो बहुत हैं, ऐसे सोचते हैं मैं ऊपर रहूं, इस कलाकार को किस तरह से, किस ढंग से। नहीं, मैं आपके जीवन के बारे में, ऐसे किसी कलाकार से, किसी व्यक्ति विशेष कलाकार से आपकी मुलाकात हुई होगी जिसका रवैया जो है बातचीत करने का, उससे वो आपके प्रति कैसा रहा? मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो जिनकी ये सोच होती है कि मुझसे बेहतर कोई ना हो। तो क्या इस प्रकार के कलाकारों से कभी आपकी मुलाकात हुई या आपको ऐसा महसूस हुआ कि धरती पे ऐसे भी कलाकार हैं जो किसी भी दूसरे कलाकार को नीचा दिखाना चाहते हैं? देखिए सर, तमाम कलाकार ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। नहीं, नाम लेना भी नहीं चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपके जीवन में कभी ऐसा आपको लगा कि इस प्रकार के भी लोग होते हैं? देखिए, मैं आपको पहले बता दिया, बिरहा जगत में सम्राट आजकल कलाकार, सारे कलाकार सम्राट हो गए हैं। बिरहा जगत में थे बाबू राम कैलाश यादव जी, स्वर्गीय जनाब हैदर जी, स्वर्गीय बाबू हीरा लाल यादव जी, स्वर्गीय रामदेव उस्ताद जी, तमाम ऐसे महान। तो क्या आज हमारे दर्शकों के बीच में आप बिरहा जगत की 2 पंक्तियां सामने रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे सर। कलाकारी की बात है, जैसे आप पूछे कि कलाकार कोई किसी को नीचा दिखाना चाहता है, इस संसार में किसी से कमज़ोर कोई है नहीं सर। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। ये बात मैं थोड़ी ना कहा आपको, कि मैं बता रहा हूँ इस संसार में कोई किसी से कम बनने का कोशिश नहीं करता है। जैसे आपकी उम्र कम थी, कुछ लोग बहुत सीनियर हुआ करते होंगे, तो उनका ये होता होगा कि ये लड़का कल को मुझे जम कर जाएगा, मुझसे आगे निकल जाएगा। तो सिर्फ ये मेरा मतलब था कि क्या कभी इस प्रकार के कलाकार से भी आपका संपर्क हुआ जो जिनकी बातचीत से वो कभी आपको एवॉइड करते हो कि नहीं ऐसा नहीं है? सर, आज तक मैं, चाहे वो मुझे कितनी भी बुरी नज़र से देखता हो, कोई भी कलाकार हो, आप एक सच्चे कलाकार हो। बिरहा जगत में आप अच्छी खासी आपकी जान पहचान दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो ये तो आपकी महानता है कि आप ऐसा बोलते हो कि मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बोलता है, कौन क्या नहीं बोलता। तो ये तो बहुत अच्छी बात है जान के। सर, मैं अगर किसी से डरता हूँ तो उस माँ से डरता हूँ जो ईश्वर अंदाज समाज दिया है, सदगुरु स्वामी से डरता हूँ। और संसार में तो तमाम आदमी ऐसे हैं, किसी कोई पैर खींचेगा, कोई कुछ कहेगा, ये संसार है सर, किसी की कोई बात नहीं, कुछ भी कोई कह सकता है। मुझे लगता है कि जितनी प्रतिद्वंद्विता होती है लोगों में, आप जब फेमस होते हो, जब आप फेमस होते हो तो लोग आपके पैर पकड़ खींचते हैं। तो जितना जो जिसका पैर खींचता है वो उतना फेमस होता है। इस विषय में आपकी क्या? देखिए सर, साफ सी बात है, देहात में लोग बोलते हैं, कहते हुए, जो गड्ढा खोदेगा वो गड्ढे में गिरेगा। गड्ढे, जैसे अभी आपने बोला गड्ढा खोदेगा तो गड्ढे में गिरेगा, जाहिर सी बात है कि आप अपने राह पे चलते रहेंगे तो बिल्कुल मंजिल करीब होगी। तो मैं एक आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे दर्शकों के बीच में अपने विरहा की 2 पंक्ति जरूर रखें। अभी आज सावन का मौसम चल रहा है, देहात में माता बहन लोग कजरी गीत गाती हैं। जी बिल्कुल। आपके बीच में एक लाइन दास गाता है,
कोई बिरहान अपने पति को याद करके कहती है, अभी खेत की जुताई बुआई धान की लगवाई सब चल रही है। तो गीत का बिरह का मतलब है जहाँ बिरह होती है वही बिरहा गीत है। तमाम ऐसे कवि गीत को लिखा करते हैं। एक लाइन आपके बीच में, कोई दुल्हन अपने पति को याद करके कहती है, उसका पति प्रदेश में है, कहे अरे अब तो आएगा अरे आषाढ़ का महीनवा पिया आई बकब भवनवा पिया ना। वो औरत कहती है अब तो आषाढ़ लग गया स्वामी, आओ तमाम खेती की जुताई है, तमाम बुआई है। अपने गौवा के किसान, गांव की किसान, अरे अपने गौवा के किसान अरे हल धई के चले कांध, मतलब हल को धर के कांध पे, अरे दीनवा रतिया में करलन जोताई पिया। खेत की जुताई बुआई ऐसे तमाम गीतें। अमरनाथ जी, आपकी आवाज़ में तो वाकई में जादू है, और मैं ईश्वर से, माँ सरस्वती से ये कामना करूँगा कि आपकी ये जो आवाज़ है इसमें और भी निखार आए, ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद, माँ बीड़ा वाली का आशीर्वाद मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। जब तक जीवन काल रहे तब तक इस बिरहा क्षेत्र में जीवन काल लगा रहे। आप लोगों के बीच में, दर्शक भाई के लोग बीच में ऐसे मुलाकात होती रहे। आपके चैनल को बहुत बहुत नमन है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। सभी श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत नमन है।